हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुंह से होता है उनको हम निर्नुनासिक व्यंजन कहते हैं या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र, ज्ञ ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन है। एक और आता है स्रा। चार संयुक्त व्यंजन होते हैं और चार ही संयुक्त स्वर होते हैं। इनमें से किस शब्द में छोटा आ उपसर्ग नहीं लगा है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा अनुज में। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स किया। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें संतुष्ट किया। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर? युगे युगे क्रांति। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपन्यास। चौथा ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे मैं अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। तीनों ही क्लास की टाइमिंग आपको दिख रही होगी। 9:30 बजे पॉलिटी की क्लास चलती है, 11 बजे मैथ की क्लास चलती है और 12:30 पे हिंदी की क्लास चलती है। मैं आपसे कितना कहूंगा, ये दोनों क्लासेस आपकी यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस दोनों ही एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। आपसे केवल इतना बोलूंगा कि आप एक बार कोई भी क्लास में आ जाओ, क्लास पसंद ना आए तो चले जाओ। ये भी बिल्कुल डायरेक्टली बोलता हूं। लेकिन इतना कह रहा हूं कि एक बार क्लास में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास की एक्चुअल में क्वालिटी क्या है ना? तो इसलिए मेरे कहने से आप एक बार आओ, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं आ रहे तो अपना आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये आप मान करके चलें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक है। दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि छंद कौन सा है। जल्दी बताओ। इसमें मात्रा गिनना पड़ेंगी। देखो जैसे कुंद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, 1 मात्रा, क्योंकि अंग की बिंदी में 2 मात्राएं गिनती, फिर यहाँ 2 मात्राएं, फिर 1 मात्राएं।
ये एक एक मात्रा वाला आएगा, फिर यहाँ पर 2 मात्राएं, फिर 1 मात्राएं। गिन लो जरा कितना आएगा। 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 7 8, 8 2 10 और 1 11। पहले में 11 और इसमें गिनोगे तो आप 13 मात्राएं मिलेंगी। 11 और 13 को जोड़ दो तो दोनों कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पर बरबे छंद होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर 11 और 24 वाला तो सोरठा भी होता है, सोरठा क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बरबे में और सोरठा में एक पहचान है। ये जो आपके दिए हुए थे यहाँ पर आपका समान होता है बरबे सोरठा में। जैसे दे और नेह, ये तुक जो है यहाँ पर बरबे में समान होते हैं। तो देखो दे दोनों समान है, दे और नेह, तो इसलिए यहाँ पर आपका बरबे छंद होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। वृंदा बर बिरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली आप इसमें समझोगे राधा जो है वो नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण के साथ जब टहल रही थी तो उनकी परछाई इतनी पड़ी कि मोर को लगने लगा कि बादल जो है वो आ गए और मोर जो है वो नाचने लगी, तो मोर को भ्रम पैदा हुआ था, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। आप पढ़ोगे ना वहां पर अनअकैडमी पे मेरे से हिंदी तो पता चलेगा कि किस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, है ना। विशेष रूप से प्रकट या विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम विभाव कहते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वीर प्रसु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्रमशः कौन सी है? सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह है बघेली। और सबसे ज्यादा अवधि, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12। तो तुलसी की कविता में माधुरता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्म शब्द का आपको भिन्नार्थक शब्द बताना है, समृद्धार्थक क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चरम, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, रेखांकित शब्द की सही वर्तनी बताइए। उत्ग्रीव की आपको सही वर्तनी बताना है, यहाँ पर रेखा खींची हुई है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्ग्रीव, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काटना का तत्सम क्या होगा? तो काटना का तत्सम होगा कर्तन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताओ। आमिष का विलोम शब्द सामिस, ये त्रुटिपूर्ण है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा? आगे आपको यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, अब ये वह समास होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस काव्य में कवि हरिओद निम्न में किस काव्य के कवि हरिओद हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात हो रही है। प्रिय प्रवास, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत मित्र अखबार के संपादक कौन है? तो सही आंसर होगा बाल मुकुंद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा श्री हरि द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? वीर रस का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सिंपल क्वेश्चन। 16 मात्राएं होती हैं। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? बढ़िया क्वेश्चन। रीति काल के कवि हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। अच्छा, कल मैंने बताया था कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है हिंदी वर्णमाला में? ध्वनि 2 प्रकार की होती है, मैंने शायद 4 बता दिया। मैंने अनुस्वर और स्वर को भी जोड़ लिया था, अनुस्वर और विसर्ग को, जबकि वो खुद स्वर का हिस्सा होते हैं। तो ध्वनि जो है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो कल वो का क्वेश्चन वो गलत था, आज सही कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कहां पर? तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? लालटेन। तो लालटेन शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये एक सर विदेशज भाषा का शब्द है, जबकि लाल
हिंदी भाषा का होगा टेन, ये किसमें, अंग्रेजी भाषा में चला जाएगा, इसलिए ये विदेशज भाषा का शब्द है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपना। अपना शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा और ये एक वचन शब्द है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण बताना है। मैं तीनों बता दे रहा हूं। सुंदर शब्द विशेषण है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्चना की, तो अर्चना शब्द विशेष है। और अर्चना अर्चना की सुंदरता पर चार चांद किसने लगाए, अत्यंत शब्द ने, ये पेरा विशेषण है। समझ गए। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, आजकल शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, यहाँ पर आजकल शब्द में रेखा खिंची हुई है। तो आजकल शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, वीर पुरुष में कौन सा समास है, वीर पुरुष, तो सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सिंपल सा क्वेश्चन था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिदशक किसका पर्यायवाची शब्द है, त्रिदश, तो त्रिदश जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 39। दो ऑप्शंस तो ये हैं, बाकी दो ऑप्शंस ये हैं। अव्यर्थना शब्द जो है वो शुद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।